एक बार लोगों को ऐसा पता चला कि दत्त भगवान बड़े दयालु हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। तो कुछ ब्राह्मण कुमारों ने सोचा चलते हैं, आशीर्वाद लेके आएंगे। तो ये ब्रह्मांडाचे मालिक तो हैं ही। सोचा कि ऐसे तो कोई वरदान देना मूर्खता है। तो जब वो ब्राह्मण कुमार आए तो ये पानी में जा गए, कूद गए। अब इनका कि जल अग्नि इनका तो खिलौना है, और नीचे बैठ के जाकर समाधि में। वो ब्राह्मण कुमार बैठे रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बैठे ही रहे। ऐसा कह रहे हो ना, अभी भाई साहब ने बोला कि कुत्ते की तरह पड़े रहेंगे, पड़े रहे। प्रभु बाहर निकला, देखा अच्छा ये है, दोबारा चला गए। अभी माता लक्ष्मी को कहने लगे चल। अब लक्ष्मी तो एक अंदर वास करे, मूर्ख लोग सोचे क्या लगे, और लक्ष्मी प्रकट होगी और जाएंगे। और लक्ष्मी जी ऐसे ही वस्त्र पहन रही थी और भगवान अवधूत नंगा था और यहाँ बैठा ली। अब नंगा अवधूत की गोदी में कोई बीरबनी बैठेगी तो कैसे लगेगा, बुरा लगेगा। कुमार को समझदार था, बोलो रहे परमात्मा है कि माए मत फंसो, ये कुछ कर देगो, ये के कर दे, सब खेल इसी का है। अब प्रभु ने फिर जो है डाक मार दी, भाई तो ना माने। अब माता वाली लिया तो थी, अब दारू लिया। के लिए आयो दारू, और वो दारू तो हो हमारे देखने में हो सकती है, भगवान को दारू की आवश्यकता नहीं। और लग रहा पीण लग, क्या को बाबा जी है हो, दारू पीवे चलो। सारा कुमार चला गया, एक कुमार नहीं गया। तो प्रभु मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है, अब निर्गुण निर्विकार अखंड अभेद्य हो और अपनी माया ने समेटता। अब वहीं की वहीं वो दारू भी गए, माता लक्ष्मी भी गए, और स्वयं भगवान दत्त ने प्रत्यक्ष दर्शन दे के उसको मनोचित वरदान दिया। तो कब कौन सी लीला कहाँ करनी पड़े ना, उसको कोई वो नहीं। और ये एक बात बता कि पत्ता टूटा डालते ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले तो दूर गिरेंगे जाए। पत्ता क्या है, शिष्य। डाला क्या है, गुरु। वृक्ष क्या है, परमात्मा। समझ रहे हो, क्योंकि परमात्मा रूपी वृक्ष का एक डाला होता है संत सतगुरु, उसी में वो पलव निकल के आता है जिसको हम पत्ता कहते हैं। वो किसी भी कारण अगर अपनी पकड़ सही मजबूत नहीं बना पा रहा है, प्रॉपर पोषण नहीं पा रहा है, तो पीला हो जाएगा, आंधी तूफान से टूट जाएगा। मतलब अगर वो ज्वाइंट गुरु का सही ज्ञान उसको नहीं मिला तो वो हट जाएगा। उसको आंधी तूफान का मतलब है लोगों का बहकाया सिखाया, समय की स्थिति हालात उसको तोड़ देंगे। और जब वो परमात्मा रूपी वृक्ष और गुरु रूपी डाले से वो पत्ता छूट गया तो क्या दोबारा जुड़ सकता है, जुड़ सकता है क्या, खत्म, खाद बनेगा। और अगर वो दृढ़ता से जुड़ा रहता तो क्या बनता, पहले टहनी बनती, क्या बनती, फिर धीरे धीरे डाला बनता। गुरुदेव दत्त स्वामी कहते हैं कि एक शिष्य जब अपने गुरु का निरंतर ध्यान करता है तो वैसा ही हो जाता है जैसा उसका गुरु। तो वो टहनी निरंतर अपने डाला रूपी गुरु से चिपटी रहती तो वैसी हो जाती जैसा गुरु। घर पड़े रहने से कुछ नहीं होता, घर पड़ा वहीं तो नाम ले रहा, ले नहीं सकता, लेके दिखाओ। अगर घर पड़े पड़े नाम ले सकते तो एक भक्त था जिसने दृढ़ निष्ठा धारण कर ली कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, कमरा बंद कर लिया और आमरण अनशन कर लिया, अन्न का तजन कर दिया और केवल श्री गुरु का भजन कर रहे हैं, केवल सांस मात्र रह गई। अब जब मृत्यु के शरण पहुंचा तो श्री गुरु प्रकट हुए। क्या चाहता है कि आपके दर्शन चाहिए थे स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलो। कर नहीं, इतना घोर कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता थी, अभी मैंने तेरे को दर्शन दे दी तेरे प्राण बचाने के लिए, दोबारा से इष्टा की तो मैं नहीं आऊँगा। और तुझे अगर ज्ञान की आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है तो मेरे पास आ जा। अंतर ध्यान हो गई, उसको जाना ही पड़ा और वो बहुत बड़े सिद्ध बने। फिर घर छोड़ दिया, संन्यास लिया। तो मैं तो घर भी ना छोड़ना, संन्यास भी ना बन लेना, फिर भी नहीं जुड़े रह सकते। क्या लाभ इन सब का, क्या लेके आया जिसका अभिमान करे। तो पानी में बुलबुला उठता है,
उसका वजूद किससे होता है? पानी से। लेकिन जैसे ही उसमें हवा भरती है, पानी से ऊपर उठ जाता है। कहाँ उठ जाता है? और क्या सोचता है वो कि मैं पानी से बड़ा हो गया, ऊपर नहीं। क्या हो गया? अभी कुछ ऐसा होता है, थोड़े दिन बाद उसकी हवा निकल जाती है, वो खुद को ही नहीं पता मैं था, वजूद ही खत्म। तो कई बार प्रभु कृपा करते हैं किसी जीव पर, उसे धन धान्य सामर्थ्य दे देते हैं, झाड़ बूझ कर देते हैं कि माया जब देता है परमात्मा, बार बार वर मांग हूँ, माया जब देता है परमात्मा तो जीव दूर हो जाता है। माया तो सबको दूर करने वाली, इसलिए साधु महापुरुष कहते हैं कि बार बार वर मांगो, हर से देव श्रीरंग, पद सरोज अनुगामिनी, भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा, मैं आपसे बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो चरण है उसके सरोज का मतलब पुष्प है, रूपी भक्ति और सत्संग मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं आपके सानिध्य में लगी रहूं। क्या समझे? और परमात्मा को कैसे समझते हैं? आज हमारे बच्चे क्यूरी कर रहा था आदित्य, ये परमात्मा से जुड़ा आ रहा हूँ। तो एक तो ये डाले वाली बात समझ में आ गई, आदित्य डाले पत्ते वाली बात समझ में आ गई। शरीर में जो शरीर है, हर आदमी स्वयं को शरीर समझता है। क्या समझता है? बट वो है नहीं। वो अंदर की जो चेतना है ना, वो विजुअल कराती है कि कुछ है। ये प्रकृति के 24 तत्वों का रूप है, जिसको जड़ कहते हैं। इसके अंदर वो आत्मा रूपी चेतना ना हो, प्राण भी है, चेतना भी है, आत्मा भी है, तब जाके हमारा वजूद है। अब कोई गाड़ी किसी कंपनी से बनी है, उसका स्पेयर पार्ट कौन बनाएगा? कंपनी। उसको सर्विस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अब हम क्या सोचते हैं, शरीर किससे बना है? प्रकृति से। आत्मा किससे बनी है? परमात्मा से। अब परमात्मा आत्मा का मैन्युफैक्चरर है। अब उस आत्मा में जो भी डिफॉल्ट आएगा दूर कौन करेगा? प्रकृति कर सकती है क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी का स्पेयर पार्ट दे सकती है क्या? नहीं ना। तो वो जो आत्मा है, जो परम चैतन्य घन परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है, तो समय समय पर मजबूत होती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो परमात्मा के विराट स्वरूप को जानकर उसे दर्शन कर सकती है, उसमें मिल सकती है। तो इसलिए परमात्मा से जुड़ना कोई खेल नहीं है, वो हमारी नीति है। आप बॉडी बिल्डर हो, डेली रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो शेप कट निकलेगा जो चाहते हो। और आपने 6 महीने मेहनत करी और 6 महीने छोड़ दी, अब क्या होगा? यही तो बात समझनी। उसी प्रकार अगर परमात्मा कोई आदमी थोड़े दिन की भक्ति करे तो वो प्रफुल्लित होता है। मतलब पेड़ में पानी दे रहा हो तो प्रफुल्लित होगा। जैसे पेड़ में पानी खाद ना डालेगा तो सूख जाएगा। अब वो दोबारा कैसा है ये बताओ? हो ही नहीं सकती। आज परम तेरी आस है, कल भी तेरी आस, भेद उसे बिना दिया जो नर बैठा था। जो आत्मा एक बार चरम पर चढ़ी, अगर सतगुरु संभाल ले तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो गिर गई तो उसका दोबारा नहीं, 184 जाना पड़ेगा उसको। वो फिर दोबारा वेदना, वो गर्भ, वो टट्टी, वो पिसाब, वो सब कुछ झेलना पड़ेगा, दोबारा उस पर आना पड़ेगा। ये भी मनुष्य जन्म मिला तो, वरना परमात्मा उस आत्मा की इस गलती के लिए प्रकृति के द्वारा, परमात्मा तो दयालु है, प्रकृति को जो कार्य सौंपा है, वो पेड़ बनेगा, पत्थर बनेगा, नदी बनेगा, नाला बनेगा, मच्छर बनेगा, स्थवर जंगम, जो जितने भी जो जीव अंडज पिंडज, उन सब का रूप धारण करते करते अंत में जो मनुष्य आएगा तब वो उसी स्थिति पे आएगा जब पिछली पे छोड़ी थी। ऐसा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार ज्ञान लेंगे ना तो हमारी जो इच्छाएं अधूरी वो पूरी ना होएगी, छूट जाएगी। और ऐसा कभी होता है क्या? अगर गवर्नमेंट तुम्हें अडॉप्ट कर ले एज ए मंत्री
एज ए चेयरमैन, तो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की जिम्मेवारी किसकी है? हाँ? तुम्हारी तो नहीं। अगर परमात्मा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया एज ए पुत्र, एज ए भक्त, एज ए शिष्य, तो फिर तुम्हारी जो डिजायर है उसकी फुलफिल की गारंटी किसकी है? फिर भी चिंता करोगी। अब सरकारी बढ़िया पोस्ट पे चले गए, मेरे हाउस को के होएगो, मेरी गाड़ी के लोन की के होएगो, मेरी किस्त के होएगो, मैं खानों के सब कुछ दे सरकार, तनख्वाह बची डोले। उठिए बंदे राम, रट मत करिए देर सुजान, और जगत मजूरी देते क्या राखे भगवान। और हम जो भक्त है ना वो नकली टाइप कहाँ, अब भक्त नहीं असली तो लुटेरा। क्या? अब लुटेरे का कार्य क्या है? लूटना। अगर कोई आदमी है, जैसे तुम्हें बताता हूँ कि दो दोस्त है, एक दोस्त शरीफ है, एक दोस्त चालू है। तो जो शरीफ दोस्त है ना, वो चालू दोस्त क्या करेगा, अरे यार भाई आज कुछ खान चला मैं, अब खाए हो, बोले यार भाई आज मैं बटुआ भूल है यार, आई हैव नो मनी प्लीज पे इट, पे करवाओ, है ना। अब वो शरीफ दे दे को, चल यार भाई कोई ना अगली बार तू दे दी। अब अगली बार बिछाणो हो, अगली बार फिर कहीं खान जाएगा, खाए 500 को, बोलो ब्रो हाँ आई हैव 100 रुपीज ओनली, प्लीज पे 400, फिर दे वो। चालू आदमी है कि ना है। उसी प्रकार ये दुनिया, ये माया बहुत चालू है, आदमी को लूटती रहेगी, लूटती रहेगी, लूटती रहेगी। अगर सही मायने में देखा जाए तो केवल सतगुरु है ना जिसका मित्र हो गया, वो आनंद में ही रहेगा। परमात्मा जिसका मित्र हो गया, एक भजन गाया है, काली कमली वाला मेरा यार है। काली कमली वाले से यारी करने के लिए सब कुछ मिटाना पड़ता है, अपना अहम में मिटाना पड़ता है। और जब काली कमली वाला एक बार यार होगा तो रटकना छूट है। क्या समझे? पता ही नहीं लोग समझ के आ रहे हैं भगवान। मनोकामना पूर्ण सिद्ध क्षेत्र, या जाओ मनोकामना। मन क्या है? मन ईश्वर तक पहुंच सकता है क्या? ईश्वर तक तो तुम्हारे विचार भी नहीं पहुंच सकते। अगर मन ईश्वर तक पहुंच सकता तो तुम डेली ईश्वर की यात्रा कर सकते थे। मन ईश्वर तक पहुंचता तो तुम्हें बैकुंठ में जाने में 2 ही मिनट लगती। मन अमेरिका तो जा सकता है, और मन वहां जा सकता है जहां मन एक बार चला गया, जहां तुम फिजिकल रूप में, मेंटली रूप में, साइकोलॉजी रूप में तुम चले गए, मन केवल वहीं जा सकता है। जहां तुम नहीं गए वहां मन नहीं जा सकता है। पर आत्मा सर्वत्र है, मी सर्वत्र है, कहीं भी जा सकती है। इसका क्या मानना? मन के बहकावे में ना आना, मन को अपना दास बना ले, ये तो बहकाता है ना। कितने मन है आपके पास? किसने कहा? कितने मन है? 1? मैं कहता हूं 2 है, और मैं कहता हूं इससे फालतू भी है। कोई आदमी अपने गुरु की बड़ाई करेगा, हमारा गुरु जी बहुत बढ़िया, हमारा गुरु जी बहुत बढ़िया, तो जो अच्छा मन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यार यो आदमी कह रहा हो तो गुरु अच्छा ही होगा। कभी वो चोर मन निकल गया, हम बैठ चो हो, सारा बाबा तो बलात्कार कर रहा है, सारा बाबा तो डाकू है, सारा बाबा तो बिजनेस कर रहा है। अब वो कौन सो जो कह तो अच्छा है, और वो कौन है जो करो बुरा है? अब दूसरा मित्र तो बात ना करिए, सब बात अंदर ही अंदर चल रही है। आदमी कदे कदे अपना आप तो बदलाव है। फलाना आदमी मेरे से ये बोला, क्या सही बोला? मैं उसको ऐसा बोलूंगा, और अंदर क्या, हाँ हाँ तूने ऐसे बोलना चाहिए। तो फिर एक है तो कौन बदला रहा है? पति पत्नी की लड़ाई होगी, घर वाले ने कुछ उल्टो बोल दियो, पता आज मेरे तेनू बोली, और मैं भी एक ऐसे से फिर मुझाती बताऊंगा, समझा दूंगा सो दिन। अब कौन बोल रहा है? मन ही तो है। और पति लड़ाई करके चलो को नोड़ी माँ की मात लेगो, मन मन बोल रही, कुछ कहना रही है, बर्तन भांडा फोड़ रही है, अपनी माँ की बात लेगी, आजाद जान देने, ताकि मन न रहने दोनों ने बताऊं। किस तरह कह रही है? अपना आप। कौन बतला रहा है? चोर मत है ना। तो कितना मन है? एक गुड मन, एक बैड मन, समझ रहे हो? यही समझना है। सदगुरु क्या करता है? दोनों को हटा देते हैं, मिटा देते हैं, हट, कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर मैंने बुरे को हटा दिया, अच्छा अच्छा बचा, तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। पूजा पाठ हटा सकती है क्या? तंत्र विद्या हटा सकती है क्या? कब्जे तो कर सकती है, तुमसे गलत करा सकती है। मंत्र विद्या हटा सकती है क्या? तो फिर सदगुरु हटा सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा, दत्त महाराज ने उपासनी महाराज के पाप पुरुष को, पाप मन को जला के भस्म कर दिया। वो काला था। उसके बाद मैंने देखा श्रीपाद वल्लभ ने शंकर भट्ट के पापी मन को, जो एक आदमी के शरीर में था, जलाकर भस्म कर। ये सामर्थ्य इन सतगुरु में है। इन्होंने जिसको पे भी कृपा की, उसके पापी मन को जलाकर भस्म करके खुद उसको दत्त स्वरूप कर दिया। क्योंकि पापी मिटा दिए, पुण्य पुण्य रहेगा बच्चों के। अब कहीं और जाके हम कोशिश करांगा तो मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान भी ये कहते हैं हम तुझे बदल नहीं सकते। अगर भगवान की ये समर्थता पैदा करता है ना, तो सिर्फ एक बात में, ये आदमी के विचार और व्यवहार को नहीं बदल सकता परमात्मा। बताओ बदल सकता है? तो एक ही विचार के साथ एक आदमी पूरी जिंदगी लड़ता रहता है, पूरी जिंदगी जूझता रहता है, बेचारे को कोई मार्ग नहीं मिलता। वो प्रार्थनाएं भी करता है, वो मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ जहाँ उसको लगता है वो जाके माथा टेकता है, और वो विचार नहीं हटता। उस विचार के साथ उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन ये हटा सकता है, इसका नाम दत्त है। ऐसा कर देगो कि नयो कति जब गाड़ी कंपनी में जाएगी तो सर्विस करके टकाटक करके रोक करके चाबी पकड़ा देगा, ले भाई। जब आत्मा परमात्मा घर जाएगी तो फुल फ्लैग ऑयल, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल सब कुछ लगा के नूर ले भी चला, पर गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से लेनी तो मुझे विश्वास नहीं। विश्वास नहीं तो अपना एक टूठी लाइन चला ना, विश्वास तो करना पड़ेगा। अहम समर्पित जब ही करीम मन योगी भय जाने सभी। मैं क्या, आप समझते हो कि आप भी अहम करते हो, मैं करता हूं ना। एक संत जब मैं का उच्चारण करते हैं तो परमात्मा को समझकर ही उसका उच्चारण करते हैं। मैं तू का द्वैत है, तो समस्याओं को उत्पत्त करता है। इसलिए बड़ी समझदारी से जीवन को जीना है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो। कई बार आदमी क्या सोचता है कि अच्छा ये बताओ, तुम मंदिर आते हो, पावन मंत्र जो पावन जो मन है वो कहता है मंदिर जाना है। मंदिर इसलिए जाना है कि हमें वो मिल रहा है जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मंदिर जाना है, हमारा उद्धार हो जाएगा। और पापी मन के गया वो के फायदे हो, इतना दिन होगा हमने जाते जाते कि मिलू, कोई लाभ ना है, छोड़ दो। अब हमने पापी मन की बात करनी। हाँ ठीक कह रहे हो, धोबी कुत्तो घर को ना, किसी को भी ना। अब मैं कहूँगा रे फलाना तू ऐसो ना, गुरु जी मैं ऐसो ना हूँ, मैं आप तो कह रहा हूँ, आपकी कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसो। भीतर तो चोर बैठा है जो कद डंक मार दे, कद खा ले, पतो नहीं। छानो बने किसका आ गया, गुरु का आ गया। कई बार तो मन हंसी आ है, लोग आ जाएगा अपनी बात सुनाता रहेगा, फिर को गुरु जी नू कर लो, यो बात होगी। अब गुरु वो है तू है ना। अब कंपनी में जाके हम तेन कमा जो हम गाड़ी ठीक करेगो, कमी तो बता दे, कमी यो कमी, और फिर थोड़ी बता दे भाई तूने ठीक कर लिए। उनको भाई साहब जैसा आपने कहा ऐसा हो जाएगा, आप गाड़ी छोड़ जाइए। अरे वो काम अपना हिसाब से करे, या उसको कहना तो कर दे, और जब तैयार हो जाए भाई अपनी गाड़ी लीजिए। तो हमें वो जो कॉन्सेप्ट कबीर साहब ने समझाया कि ये दुनिया उल्टा वृक्ष है, हम उसके पात हैं, कुछ डाले हैं, परमात्मा इसकी जड़ है, तो हम उसको भूल चुके हैं। अब हमें याद कौन दिलाता है? सतगुरु। इसलिए बड़े बड़े आदमी कुछ कुछ दोहे में कह के अपनी बात खत्म कर देते हैं कि पत्ता टूटा डालते ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े ना मिले तो दूर गिरेंगे जाए। कहाँ गिरेंगे? यानी कि अगर तूने अब इस बार विस्मरण कर दिया ना प्रभु का, इस बार गलती और त्रुटि कर दी ना, तो दूर गिरेंगे जाए का मतलब है 84 लाख में गिर जाएगा। हमने कहा मेरे माँ, मैं तो हंसूं कई बार,
मेरी माँ, मेरो बाप, मेरो भाई, मेरो फलाणो, मेरो डिकड़ो। अरे कितनी बार जन्म लियो, शास्त्र थारा शास्त्र कह रहा है 84 लाख बार। बिना माँ के हो गो, बताओ बिना माँ के हो गए क्या? बिना माँ के हो गए? कोई माँ भी थी, कोई बाप भी था, कोई भाई भी था, कोई बहन भी होगी, कोई पत्नी भी होगी, उन्हें सबने इकट्ठा कर लो ना। अगर 84 लाख माँ और 84 लाख बाप और 84 लाख पत्नियां और 84 लाख बेटी, 84 लाख बेटा अगर इकट्ठा होगा तो पालन पोषण कर पाओगे क्या? उन्हें देख के मर जाओगा तुम। इसलिए परमपिता परमात्मा दयालु हैं। उसने अगले जन्म का जो रिश्ता था पिछला वहीं खत्म कर दिया कि भोली बिसारी छोड़ दे, आगे की सुध ले। वहां तो तू मूर्खता कर रहा है, अभी भी मूर्खता कर रहा है, अभी भी मेरा मेरा कर रहा है कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। अच्छा ये इंसान ना बड़ा बेकार है। जो चीज़ इसे नहीं मिलती ना वो चाहिए चाहिए, मिलने के बाद उसकी कोई कदर नहीं है कि तो हो ही जातो। ऐसा नहीं है। कई बार शास्त्र ये बताते हैं, एक बात बताओ, और महाराज दशरथ ने इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना यज्ञ किए। चौथे वर्ष में उनकी आयु कम से कम कई 1000 साल रही होगी, क्योंकि त्रेता की बात है। चौथे पन पाए सुतिचारी, चौथी उम्र का चौथा पड़ाव था। हमारे तो 70-75 मान लो। तब राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी का जन्म हुआ। वो भी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम सुजग कराया। श्रृंगी ऋषि आया और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके वो हवि से पुत्र प्राप्त प्रदान किया। अब वो इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा राजा, ये सब कुछ करे, गोदान भी करे, पितरदान भी करे, भगवान की भक्ति भी करे, सूर्य की आराधना भी करे, देवताओं की मदद भी करे, और वो पुत्र के लिए तरस रहे हैं। बताओ, अरे पुत्र कहने दियो ऋषि ने। रामायण में एक ही जगह पर ऋषि को जिक्र आवा है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। उसके बाद पूरी रामायण में कहीं श्रृंगी ऋषि को जिक्र नहीं है ना। तो हमने कोई चीज प्राप्त ना हो ना तो वो लगे कि बहुत भारी है, और प्राप्त होते ऐसे लगे। परमात्मा तो दयालु है ना। वो कहते हैं अगर मैं मेरे भक्तों पे कृपा करके अगर उनके दुखों को ऐसे कर दूंगा जैसे आटे में से बाल निकाल दिया। आटा में तो बाल निकालने में कुछ और पड़े है। दूर से दिखे देखो कालो है, पकड़ो चुटकी तो ढाई के बाहर गिरती हूँ। समझो आटा में बाल थोड़ी ना, और वो आटा में बाल घुस जाते और अंदर चले जाते तो कंठ में दर्द कर देते। तो इसलिए भाई सतगुरु से तो जुड़ के रहना पड़ेगा। ओ लाला फौजी साहब, सतगुरु से तो जुड़ के रहना पड़ा। कुछ चाहिए तो, और कुछ ना चाहिए। एक बात बता, मम्मी चली गई, कहाँ है, और पता चल को तो फिर क्या करेगो? हमने भी जानो सी। अब ये नहीं कि परिवार की अपेक्षा करो ना, परिवार को परिवार का दायित्व दो, पत्नी को पत्नी का हक दो, पुत्र को पुत्र का हक दो, भाई को भाई का हक दो, माँ को माँ। लेकिन मेरा खुद का हक, आत्मा का हक, जब तेरा बाप पूछेगा आसमान तूने क्या किया जमीन पर, उस समय बता तेरा क्या जवाब होगा। जिस परमात्मा ने सारी दुनिया दिखा दी, वो आत्मा को मालिक है, वो जब तेरे से सवाल करेगा तुम वह के लिए क्या करो वो बता मेरे से। फिर तो क्या करेगा? जब मान ले तू फौज में जा रहा है ना, और तू काम ना करे, सरकार तो तनख्वाह दे देगी, नो और कहेगी सरकार के खिलाफ काम करके डाल दो जेल में। उसी का तो दंड है कि 84 लाख भोगो। तुम्हें पता चलेगा उन्होंने भाव को देखते देखते। पता ना जिन्हें गुरु ना मिले वे नू पागल हुए डोले, हमारे उधर गुरु ना है। जिन्हें गुरु मिले वे नू पागल हुए डोले, हमारे लाठी आ रही है। जिन्हें गुरु ना मिले वे नू कहा हमने सच्चो गुरु चाहिए। अब उनके पास सच्चा गुरु को क्या पैमानो, आई डोंट नो, है ना। एक अग्नि, देखो गुरु पंच तत्व है, भूमि गगन वायु अग्नि और घी। इस पंच तत्व को साक्षी मानकर मैं एक औरत ने घर लिया, हम पत्नी बनाए, उससे हमारा स्वार्थ रहता है, वह तो के साथ पूरी जिंदगी निभा सकता। और इस आत्मा को जिस गुरु तरीस तो है ना, बहुत केड़ी नहीं मेरे, है ना, क्योंकि तुम उसको मन से चलाना चाहते, तो मन तो दूर बैठे है। तेरा मन करो शाही पनीर ने कहूँ गुरु जी को गुना रहे धनी रगड़ दो, जीरा रगड़ दो, रोटी लिपेट के दे दो, उन्होंने बोलो गुरु जी मैं तो ना खाऊं। मैं बोले को मुँह तो अच्छी ना लगे, मेरे तो अटक जाएगी, मेरे तो कंठ में फंस जाएगी, मिलेगी थी वही। ये मन की इच्छा पूरी करे तो क्या करेगा? मन ने एक एक घरवाली दे दी, मन तो कहो 2-3 घरवाली लिया,
कहने बताइए भी मतलब तो 2-3 घर वाले लिया होगा तुम। समझो ना, मन तो चिलचुल है, कदे कदे मन सोच भी लेना ना, दूसरी भी होनी चाहिए। बताओ कोई नहीं, तो मन की बात तो नहीं माननी ना। अगर हम अपनी धर्म पत्नी के आगे क्या लगता है, धर्म पत्नी, यानी धर्म के साथ हम उसका अनुपालन करेंगे और वो धर्म को धारण करेगी, हमारे घर के में मन चलाएगी और हमारे सौभाग्य को बढ़ाएगी। समझ रहे हो? तो धर्म पत्नी है वो, पत्नी नहीं, पत्नी तो पनौती हुआ है। क्या समझो? जो नहीं क्या है, पनौती हुआ है, पनौती हुआ पत्नी ना, तो कौन कह रहा है? आप धर्म पत्नी बनाने के धर्म पिता, देखो जब तुम्हारे शादी में जब कार्ड छपता, हमने उन चीज़ों को समझ तो लिया, कार्ड तो ले लिया, लेकिन किसी भी वर्ग का नाम लिखने के आगे उसके आगे लिखा जाता चिरंजीवी। क्या वो चिरंजीवी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा ने उसे जितनी उसको आयु दी इतनी जिएगा। बट हमारी उपेक्षा है कि जो ये वर है चिरंजीवी रहे। अब वो चिरंजीवी लिख दिया तो वधू के साथ भी कोई रड़क नहीं छोड़ी, उसके आगे लिख दिया आयुष्मती, जितने दिन ये चिरंजीवी जिए इतने दिन ये आयुष्मती जिए। अब पति पत्नी को पता चला 2 महीने में तलाक होगो, तो जय पंडित जी ने चिरंजीवी और आयुष्मती कही, तू कहाँ जाएगो? अब इन बातों की व्याख्या कौन करेगा, पंडित जी या गुरु जी? है? अब गुरु जी सच्ची सच्ची कहते तो पंडित जी तो लड़ाई। सदा सुखी रहो को आशीर्वाद मिले, कोई दक्षिणा मिल गई, अब वो सदा सुखी रहेगा गारंटी है। मैं कह रहा हूँ तू जो मुंह से बोले मैं वो दक्षिणा देता हूँ, पर तू सदा सुखी को सर्टिफिकेट दे दे। अगर मैं दुखी हुई हो तो तेरी खाल धारनी हो, कोई नहीं दे सकता। हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सुख हमारा दुख, देखो वो हमारे वेल विशर्स हैं और उन्होंने हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। बट वो गारंटी के साथ कहे तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा जीवन में हमारा सुख और दुख हमारे कर्मों का प्रभाव है। अब कांड तो कर दिया हमने, अब पंडित जी का आशीर्वाद तक मिट जाएगा भी। और जब कांड करे तो कांड सामने भी आओगा और वह दंड भी देगा। अब जब भलो करो, किसी कुत्ता तो रोटी भी खुआई है, किसी भूखा का सिर पर हाथ भी फेरो है, तो पुण्य भी करा है तो सुख भी आओगा। अब उनने अगर पंडित जी खत्म कर देगो एक ही आशीर्वाद पे कर सकते हैं गुरु। गुरु तीनों चीज़ों को जलाने में भस्म है, प्रारब्ध संचित और वर्तमान तीनों को भस्म कर देते हैं, इनके पास पावर है। बट पंडित जी ने कहे मैं तीनों चीज़ें न बदल दूंगा, या कोई और कहे तो वो विधि के खिलाफ होगा और फिर बहाना मान से मार देंगे कि हो वही जो राम मेरे चीरा खा को कर तरक बढ़ावी शाखा, कि वही हो जो राम ने रच रखे है, फिर हम क्यों तरक करके बढ़ शाखा, फिर क्यों? अगर तू मुझे एक बात बता, मैं ज़्यादा बात नहीं जानता, अगर तुम्हें फ्री में नौकरी कराई जाए, भले सरकारी कराई जाए राष्ट्र के लिए, कर ले गो? क्यों? इस राष्ट्र में तू जी रहा है, इस राष्ट्र में तू रह रहा है, इस राष्ट्र का पौन पानी खा रहा है, फ्री में जो है क्यों ना करे? उसी प्रकार अगर हम कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिकार हमें नहीं मिल रहा, तुम नहीं करेंगे, बात सही है। पर हम एक जगह, जब देश में विपत्ति है, जब हमारी एकता अखंडता और संप्रभुता को हमारी आवश्यकता है, तो अब तनख्वाह नहीं आएगी, अब तो युद्ध के लिए जाना ही पड़ेगा और जाना चाहिए। तो विदेश से बड़ा राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र तो हम रहूंगा ना, और हम रहूंगा तो तनख्वाह भी कमा लेगा। लेकिन नॉर्मल वे में जब देश में सुख समृद्धि शांति है तो हम फ्री में नौकरी नहीं करेंगे, ऐसा व्यवहार है जगत का, है या नहीं? तो हमें समझना पड़ेगा कि आज धर्म पे संकट है। लोग कहते हैं सनातन धर्म में संकट है, किससे? विधर्मियों से। तो हमारे जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो क्या धर्म के सहयोगी हैं? उन्होंने अपने मन को साफ कर लिया, उन्होंने अपनी गड़ियों को बुहार लिया, उनके घर में 200 भगवान मूर्ति के रूप में रहते हैं और सारा दिन कलेश खत्म ना हुए। बाकी हमारे सनातन में तो सब चीज़ों को परिमार्जन दिया है, हमारा नहीं हो पा रहा क्योंकि हम उनकी बात ही नहीं मान रहे, हम सनातन ही नहीं।
हम वो मानना जो हमने मन में बढ़िया लगे। अब लोग दारू को ज्यादा महत्व देते हैं। दारू पीना मतलब मस्तिष्क को शून्य करना, उसमें न्यूरॉन को शून्य करना और ये पड़े रहना कि मैं आनंद में हूँ। बड़ा हंस रहा है सोम अंदर ही अंदर नीचे गर्दन कर। अरे तुम समझो ना, तुमने कह दिया जब तुम्हारे लिए जहर है उसके लिए तो अमृत है। उसको तो सोम रस कहते हैं, इसलिए उसका नाम सोमदेव है। सोमदेव को क्या चाहिए? सोम रस। अगर सोमदेव को तुम अमृत पिलाओगे तो कैसे लेगो वो? और मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझो। शराब का काम है हमारे मस्तिष्क को, हमारे स्नायु को शून्य कर देना। आदमी व्यवहारशील हो जाता है, वो निर्णय नहीं ले पाता सही क्या है, बस करना चाह। और तुम समझो, जब जो चीज़ हमारे सोचने समझने के विचार को ही खत्म कर देती है तो वो हमारे लायक ही नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, परमात्मा ने वो शक्ति और सामर्थ्य हमें दिया है कि हम सोच समझ के अच्छे कार्य कर सकते हैं। हम उसी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को हटाते हैं, तो कहाँ अच्छी चीज़ है। अब लोगों ने कह दिया इंजॉय। लोगों ने क्या कह दिया? किस बात का इंजॉय है? इंजॉय है एक भी आदमी जो बताता दारू पी के इंजॉय करते, फुल्ली रमा करे, घर वाला गैर कलेश करे, दूसरा की जाने झंझट पैदा करे, खुद को पैसों खराब करनो, टाइम खराब करनो। दारू पीने तो इंजॉय हो कहीं? हमने तो जिंदगी में इंजॉय ही ना देखा कुछ भी। सब देख कितना अच्छा स्वाद देने बोले इंजॉय करो, इंजॉय करो, दुख ने भी इंजॉय करो। अरे मेरा सोच रहा तेरे अपेंडिक्स को ऑपरेशन हो रहा है, इंजॉय करना। डॉक्टर दर्द को सोना लगा है, क्या ना लगा है, ऑपरेशन हो जाएगा, हाँ करवा पाओगा, दर्द इंजॉय जल्दी कर डॉक्टर, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे पता ही ना चले, इंजॉय करो। अब लूज मोशन लगा, अब लूज मोशन लगा, रुका नहीं जा रहा है, इंजॉय करो ना, हो जाएगा। वो जो जगह हैं जहाँ हम शौचालय में जाते हैं उन्हें पकड़ना भारी हो जाए। तो इंजॉय का मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम्हें पता चला इंजॉय क्या है? पता चला जिंदगी में है तो मुझे बता दो। ये जो हम कर रहा है ना, ये एक फॉर्मेलिटी है, खाना पूर्ति है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। तुम अपना निर्णय नहीं लेकर थे तो तुम पापी हो गए, तुमने निर्णय ले लिया, तुम बच गए। जैसे कोई ट्रक आ रहा हो सामने था, अरे तुम गाड़ी नुका, मैं तो ट्रक में टक्कर मारूंगा, क्या करूंगा? अब नुकसान किसका? ट्रक का है तुम्हारा? अब तुम समझदार हो, तुम्हें पता है ट्रक आ रहा है, या तो तुम रोक के साइड में खड़ी हो जाओ, है ना, या अपना बच्चा के चुपचाप निकल जाओ। अब तुम बच गए ना, ट्रक वाला ने क्यों उखाड़ लियो थारो? यही तो निर्णय है कि जब जब तुम्हारे पास कर्मों का पथ आता है तो सही कर्म होता है और गलत कर्म होता है। अब तुम गलत कर्म में जाया करूँगा, मैं तो भिड़ूंगा, पाप हो गया। अब तुम कहो ना ना भाई गलत कर्म में मेरे को लेना देना नहीं, मैं इससे दूर रहूँगा, तुम्हें पुण्य हो गया। अब जब तुमने पुण्य करो तो परमात्मा कैसे दंड दे देगो, और तुमने पाप करो तो परमात्मा तुम्हें कैसे क्षमा कर देगा, बताओ मुझे। ये तुमने आदत पड़ेगी सीधी ट्रक में टक्कर मारने की, बताओ, सीधे टक्कर मारनी है। और कई आदमी तो सर फिरा रहा है, टक्कर मार कर मरनो है, की करनो है, नहीं बोला मुन तो मरना ही है, ट्रक वाला नहीं मार के मरूंगा, कैसा मरेगा? ड्राइवर है जमानत हो जाएगी, खुद टक्कर मारी है। ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। जब आदमी को परमात्मा ने जन्म दिया है तो उसका पालन पोषण सुरक्षा की व्यवस्था भी की है। बस हम सत्य ना छोड़े, हम सन्मार्ग ना छोड़े, हम मार्ग ना बटे। इसी प्रकार कई बार नेविगेशन भी हमें गलत मार्ग देकर अपने सही मार्ग से भटका देता है, तो हमारा समय, पैसा और तेल तीनों खराब होता है। तो यही बात अपने जीवन में समझो ना, कि जब हम कर्म पथ पे चलते हैं और कोई ऐसा आदमी, शैतान, तूफान, बहकान वाला आदमी, हालात हमने गलत रास्ते पे डाल दी, तो हमारा समय, हमारा धर्म, हमारी सारी चीज़ें खराब हो रही है, हम नेविगेशन तो भटक गया। अब दोबारा वापस आने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम दोबारा जाने में लगा था उतना टाइम आने में लगेगा। लाभ के हुए, पैसा भी गया, टाइम भी गया, डबल गया,
यहाँ तक अब के होएगो, फिर दोबारा तुम वहाँ टाइम पे जो मान लो किसी की शादी थी या कोई हमन था, कोई टाइम पे पहुँच ही ना पाओ। तो जो जर्नी है लाइफ की, तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। जो आत्मज्ञान, जो परमात्मा की भक्ति, जो सेवा, जो सत्संग, जो समाज में सकारात्मकता फैलानी है ना, वो समय नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छा काम है करने के लिए। और पैसा तो इतनी बड़ी बात होती, तो पैसा तो गणका के पास भी होता है, उसकी कोई इज्जत होती है। और सामाजिक में मध्य परिवार वाला आदमी अपनी इज्जत भी बना के रखता है, अपना कार्य भी बना के रखता है, अपना धर्म भी बना के रखता है, सारा कार्य करता है। और भक्तों के बाबा जी तेने सदा सवारे काम, अरे कला कब लग वर्जू कुछ हो ना सके भैया। तेरे नाम पे नरसी सेठ ने सारा धन माल लुटाया, और जग में हंसी भगत की हो मनसा ने भात नुतवाया। दिखे सवा पैर सोना बरसाया सिरसागढ़ के दरमियान, रे कला कब लग वरनू कुछ हो ना सके भैया। बता, बाबा जी तो सबका काम संभाल रहे हैं, और हमने बाबा जी भरोसा सुना है, ले बिना करे भगवान तेरे हलक में मूझ जाएगो, ऐसी सी बात करते हैं। तो बता, अजगर करे न चाकरी, चिड़िया करे ना काम, और सबके पेट भरते सबके दाता राम, बिना करे देते हैं। अजगर कोई नौकरी करे, चिड़िया कोई काम करे, जंगल में जो शेर रह रहा है लगा हम सब्जी रोटी बना के घेर खाओ। अरे कितनी असंख्य जीव जंतु है, जीव और जंतु पशु बखेरु नाचे दुनिया सारी, और के नाचन में अब बताए अक्कल की होशियार। कितना जीव जंतु है जो अपना खाना पीना जाना सब कुछ कर, तुम करते हो क्या? तड़के परमात्मा तुमने कोमा में डाल देगा, कर लियो। और कोरोना हुआ तो सर कैसा गेट बंद होगा था, कर लेता। कितना लोग मरा कोरोना में बिना खाए, उनकी मौत ऐसी लिखी थी। और जिनका घर परमात्मा सुविधा पहुंचाने सब चीज पहुंची। तो अपनी सामाजिक ड्यूटी को निभाते हुए अपने धर्म को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को पकड़े रहो। और एक बात और ध्यान रखना, मर जाइयो, धर्म मत परिवर्तन मत करना। तो भगवान कृष्ण कहता है अपने धर्म में मरना भी सुखद है। सबसे बुरी बात है धर्म परिवर्तन करना और करवाना, क्योंकि किसी के बाप को बदलना महापाप है। जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है उसी धर्म में रहो, जिस धर्म में अगले ने जन्म लिया अगले उसी में रखो। समझे? तुम्हारे वेदों ने तुम्हारे जीवन को तय कर दिया, तो अपने वेदों को पढ़ो। नहीं समस्या आ रही है तो उनके माहिर एक्सपर्टों के पास जाओ। कहीं भी तुम्हें आवश्यकता पड़ रही है, अगर मान लो तुम्हें आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा होगी, थोड़े से पैसों के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। सरकार ने दुनिया भर के लोन व्यवस्था चला रखी है, और समाज में भी जाओ, जो धर्म का ठेकेदार है उनसे जाके कहो भाई हमने जरूरतें पूरी करो। अगर वो व्यवस्था ना करे तो परमात्मा व्यवस्था करेगा किसी न किसी जरिया बना के। पर धर्म परिवर्तन मत करना, भले ही मर जाना। क्या समझे? ना करना और ना करवाना, दोनों ही पाप है। किसी के बाप को नहीं बदल सकते। अब धर्म को समझो, धर्म धारित थी धर्मा, जिसको तुम धारण कर सकते वो धर्म हो। और मेरे हिसाब से धर्म वो है परमात्मा की वो आज्ञा, जिसको धारण करने से जीव के लिए अर्थ का मतलब पैसा, धर्म का मतलब धर्म, काम का मतलब संसार के वंशोत्पत्ति और जितने भी कार्य हैं, और अंत में मुक्ति। जिसको धारण करने से चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए वो धर्म है। क्या समझा? एक पुरुषार्थ कोई भी सिद्ध होता है ना, धर्म नहीं है, मजहब हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, कोई शाखा हो सकती है। पर हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं जिसको धारण करने से चारों पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष मिल जाए वो धर्म है, उसको धारण करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पराई स्त्री को बहन मानना पड़ेगा, धन अच्छे से कमाना पड़ेगा, ये दारू ये फलाना ये ढिकड़ा नहीं करना पड़ेगा। अब रोज शिव जी पे तो जल चढ़ाओ, और फिर जो भीतर शिव जी बैठे उस पर दारू चढ़ाओ। कौन सी बढ़िया बात है बताओ? अरे भीतर आत्मा बैठी है ना, परमात्मा है ना, तुम उस पर क्या चढ़ा रहे हो बताओ? फिर दारू चढ़ा रहे हो तो भगवान खुश होएगो। और अगर भगवान खुश होता ना तो भाई दारू वाला ठेका वाला तो प्रसन्न हो। तो मुन्ने ऐसे देखा, दो दुनिया का बड़ा ठेकेदार, दोनों ने आपस में मर का 500 करोड़ कमाए, 2 मिनट में खत्म। और फिर वेदों में मना ना कर तो ना। अच्छा तुम एक राज की बात बता, लोग ये कहते हैं कि देवता भी दारू पीते हैं, पता है इस बात का? कहते हैं लोग सोमरसपान करते हैं, सुना? पर इनको ये नहीं पता कि देवता भी मरते हैं। क्या होता है? देवताओं को भी दंड मिलता है। वो पाठ सोचा कभी तुमने?
इंद्र का पद से इंद्र को हटा के गिरा दिया जाता है, इंद्र अपना दंड भोगता है, सब अपने दंड भोगते हैं, तो फिर हम क्यों करें ऐसा काम? उनका जीवन लंबा है, उनका दंड भी लंबा है, हमारा जीवन छोटो 100 वर्ष को है, एम मुक्ति पालेंगा तो आप देख लेना उनसे। आदमी सुबह निकलता तो रात्रि कहाँ जाके विश्राम करता है, बताओ? तो तेज बोलो। सांझ ढले पंछी भी अपने घर आ जाते हैं, आते हैं? तो तुम्हारे जीवन की सांझ ढलने वाली है जिसको मौत कहा जाता है। हे आत्मा, तू जहां से आई है उस परमपिता परमात्मा के पास क्यों जाने की नहीं सोचती तू? तेरा घर उस परमात्मा के पास है, तेरी सांझ ढलने वाली है। अगर हम सांझ ढलने ढलने अपने घर वापस जा रहे, बीच में कोई शिकारी मिला और हमें कोई तीर मार दिया, हम घर पहुंचेंगे। उसी प्रकार अगर तुम आत्मा, तुम इन माया में, मोह में, अभिमान में, लोभ में, इन दुराचार में फंस गई तो तुम शिकारी के जाल में फंस गई, तुम क्या घर जा पाओगी? तो कब जगोगी तुम? तुम कोई नागिन थोड़ी हो तुम्हारे सामने बीन बजानी पड़ेगी और तुम नाचोगी। तुम्हें चेतना धारण करनी पड़ेगी, तुम्हें सुनना पड़ेगा, उस चीज़ को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी आदमी ने अपने अंदर कोई अच्छी आदत, मतलब बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत में इंप्लीमेंट किया? बताओ। तुम्हें लगी हो तुम्हारी कोई बुरी आदत है और तुमने छोड़ दी हो? है कोई ऐसा? ना, कोई बुरी आदत छूटी ना? दारू छोड़ी। अच्छा, दारू छोड़ के कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। मतलब जीवन सुखी हुआ या दुखी हुआ? तो जब दारू छोड़ के आपको अच्छा लगा, तो ये बताओ, जीवन की जो बुराई है, जिसका बोझ आत्मा पे है, जिसका बोझ मन पे है, उनको जब तुम छोड़ दोगे तो क्या सुख की अनुभूति नहीं करोगे? अगर तुमने सोच लिया मैं सच बोलूँगा, मैं यहाँ से झूठ का परित्याग करता हूँ, तो आत्मा का बोझ कम हो जाएगा, आत्मा सदा प्रसन्न रहने लगेगी और आत्मा को कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आई एम ऑलवेज ट्रूथ, सेज ट्रूथ, टेल ट्रूथ ना, मैं सदा सच बोलती हूँ, मैं सच पे काया हूँ। और यही बात परमात्मा ने कही है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी यार। तुम्हें अपनी बुराई दिखाई नहीं देती क्या? दे है, दस है ना, दस है, देती है, फिर क्या उसको दूर करने की बात नहीं सोचते? मेरा सी पता होगा कि जाके न बोले गुरु जी इतनी आसान ना है, गलत काम तो 1 मिनट हो जाए, वो इतना आसान है। दुनिया का जो भी गलत काम है, चोरी जारी, गलत जुआ, सट्टा, दारू, 1 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में, इतना आसान है। अरे कभी सोच के देखो, कभी अपने आप को उस अधर्म के कटोरे में खड़े कर देखो, अगर मैं वहां पहुंच गया तो मैं क्या महसूस करूंगा? तब बताना आसान है कि टाइट है। एक आदमी का घर पे झूठो वारंट भी आ जाए ना, तो वे की टट्टी गर्म हो जाए, सोनो आराम हो जाए। और जब यम का वारंट आओगे तो खाकी वर्दी का वारंट आती थरी पिंडी कात की, परमात्मा का यमदूत का जब वारंट आओगे तो फिर क्या करो? एक बार उस डर की हालत में सोच कर देखो, रात तक नींद गायब हो जाए और सोचा अभी कुछ ऐसा हो जाए, अभी कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी खत्म हो जाए, और होता नहीं, भोगना पड़ता है। तो फिर वहां क्या होगा? सारा बच जाओगा। दारू पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते का जान। ऐसे चोरी जारी की सजा है? चोरी तो चोरी है, समझना पड़ेगा। अगर हम उजाला में रहा ना तो सारी चीज हमें सुई भी बड़ी दिखाई देगी। और मैं कहता हूँ 1000 सुई बखेर दो, कितनी बखेर दो और अंधेरा कर दो, एक सुई को ढूंढ पाओगे? ढूंढ पाओगे क्या? उसी प्रकार गुरु के प्रकाश में, गुरु के ज्ञान में, परमात्मा की शरण में रहोगे तो सब चीज सुई की बातें दिखाएगी, चुपचाप ठहरना। और उसी प्रकार गुरु से दूर रहोगे, ईश्वर से दूर रहोगे, धर्म से दूर रहोगा, तो फिर वे जो सुई है ना तुम्हारा पाँव में घड़ेगी। करता रहो ईटिंग गायर,
एक दिन टेटनस हो जाएगी, फिर कैंसर बन जाएगी, फिर मौत आ जाएगी, मरो। सही से ना? फिर से कोई पटवारी बनो और से कोई किरदार बनो, चाहे कोई सोनी जी बनो। अरे सोना नहीं इकट्ठा कर रहा है, बताओ। कर रहा है। रिजल्ट क्या? एक कफन, एक 2.5 गज का सफेद लत्ता, रिजल्ट है सबका। राजा धीराज का, योगी राज का, पूर्ण ब्रह्म का, सबका। और एक अगर महात्मा जाए तो भगवा में जाता है। भगवा परमात्मा को रंग है, पता है बात को? एक जो फौजी है वो तिरंगा में लिपट के जाए, कितनी बड़ी शान है। और ये क्या करेगा? बोले मुनि मेरे कहने 5 किलो सोना से, मेरे कहने 10 किलो सोना से, मैं सोना में कफन पे धर लीजिए छत्ती पे, और पीढ़ियन देख ले कुले को तो 5 ग्राम भी ना रखे, कोई नाक को दाना तो बोली तो काट ले, ये भी 20,000 की ओरी से है ना। व्यापार को ईमानदारी से करो। कई बार जो है, एक बार का सबक, एक बार गुरु नानक देव जी और मर्दाना दोनों शहर में रुके। वहां एक जोहरी था जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता, कोई छल नहीं, कोई कप। तो गुरु नानक देव ने ठोकर मारी तो एक लाल निकला। लाल का मतलब हीरे की एक वैरायटी है जो कई करोड़ का होता है। और जितना भी जोहरिया के पास गया सबने झूठ बोला। और जब उस जोहरी के पास गया ना तो बोला भाई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो भाई एक हाँ देख, मेरी औकात नहीं इसका पैसे, तेरा इसकी कीमत इतनी करोड़ों की है। यानी गुरु नानक तो बताई कि भाई किसने दिए हो? कि मेरे गुरुजी ने। कि भाई तेरे गुरुजी के दर्शन करना चाहूँगा मैं, क्योंकि इतनी चीज, इतनी महंगी चीज़ है ये आसान से नहीं मिल। तो गुरु नानक देव जी की शरण में वो गए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई एक हाँ तेरी ईमानदारी देख के मैं आया हूँ, तो महाराज ईमानदारी देख के आए हो ना, तो मेरे कल्याण कर दो। बोलो भाई कल्याण ऐसा ना हुआ, कल्याण के लिए तो जन्म लगेंगे। तो महाराज फिर भी कोई उपाय तो बताओ। एक उपाय है, बोल के तेरा नौकर का पैर पकड़ लो। अब इन्हें 1 मिनट नहीं लगाई। गुरुजी आपने कह दी सच्चे पातशाह, नौकर तो बहुत बड़ी बात है, किसी भंगी का, किसी कीचड़ का मैं पैर 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ। अब उसने पैर टेको और ऐसे जोरी झुको। अब गुरु नानक देव जी बोले जा, वो तेरे कल्याण। गुरु जी हो गो, क्योंकि तेरे अंदर विनम्रता आनी चाहिए थी, तेरे अहंकार का तजन होना चाहिए, तो गुरु वचना पे भरोसा होना चाहिए। तो अब गुरु ने कह दी तो कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु ने कह दी ना मुक्त, तो मुक्त है, परमात्मा भी ना रोक सकता। आराम के करा गुरु जी जो कह, बोले भाई हाँ कहाँ है? बोली भी आ रहा हूँ 3 घंटा बाद। बोले ये होगो तो वो होगो तो फलाना होगो तो टिकड़ो। गुरु वचना की तो लिहाज ना रखी ना, उस शब्द की तो कीमत ना रखी। मैंने गुरु मानना, हाँ भाई ये काम करना, हाँ मैं करूंगा जी, और बाद में नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। तो थारी कौन वाली वारिस है? वे देवी देवता वाली वारिस है जिन्हें तुम पूछ रहे हो? वे पीर पैगंबर वाली वारिस, या तुम चद्दर से ढार और वेली बैठ रहे हो? कौन वाली वारिस है? जो तुम्हारा वाली वारिस है उसके साथ वफादारी नहीं। अगर कोई बीरबानी अपना आदमी तो गद्दारी करे, वो किसी दूसरा आदमी से बात करे, और आदमी का किसी से बात करे, बोलना तेरी सौ तेरे सिर पर हाथ धरूं, मैं किसी से बात ना करूं। सेम हेयर आदमी को, कि आदमी कोई परिस्थिति के साथ बात करता है और वो कहे वो बीरबानी के सिर पर हाथ धर करना, बोल तेरी कसम किसी से बात ना कर। और जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो क्या एक दूसरे को सहन कर पाएंगे? घर बस पाएगा? विश्वास तोड़ दिया। तो जब वचना की कीमत नहीं है तो के हमने भगवान मिले और के गुरु मिले? सुधारो, है ना। पहले तो तुम अपने आप को सुधारो, मत ना कमी किसी और में निकालो। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी।